क्या आपको लगता है कि आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हो और दूसरों को आप सक्सेसफुल दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप एंशियस, इरिटेबल फील करते रहते हो और कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करते रहते हो सकता है आप हाई फंक्शनिंग एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई फंक्शनिंग एंजाइटी क्या होती है और फिर कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेगी, जो हम फील कर रहे थे उससे वर्क थ्रू करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इससे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हाई फंक्शनिंग एंजाइटी होती क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई डायग्नोजेबल कंडीशन नहीं है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो एंजाइटी और सेल्फ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम्स को कवर करता है। हाई फंक्शनिंग एंजाइटी को समझने का बेस्ट तरीका ये है कि हम समझे इसे फील करना कैसे होता है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स है दूसरों को आप कैसे देखते हैं वर्सेस आप अंदर से क्या फील करते हैं। नंबर 1, दूसरों को लगता है आप हमेशा कंट्रोल में और प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन अंदर से आपका माइंड ओवर ड्राइव पे होता है। आप ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइज करते रहते हो। कभी अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में सोचते हो, कभी पास्ट को लेकर रूमिनेट करते हो, अक्सर रात तक काम करते रहते हो और कभी कभी नींद नहीं आती क्योंकि लगता है दिन में इनफ प्रोडक्टिव नहीं थे। जैसे ही सर पिलो पे रखते हो दिमाग में सारी टू डू लिस्ट घूमने लगती है। आपको नर्वस हैबिट्स भी हो सकती है, जैसे पैर हिलाना, नेल बाइट करना या पेन क्लिक करना। नंबर 2, दूसरों को लगता है आप हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड और आपका वर्क एथिक स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से आप खुद को ज्यादा पुश करते रहते हो। आपको लगता है अगर आप रुके या ब्रेक लिया तो आपकी वीकनेस या फेलियर है। आप हमेशा ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करते रहते हो। रेस्ट करते वक्त भी गिल्ट होता है, जैसे आप रेस्ट डिजर्व ही नहीं करते। इससे प्रोडक्टिविटी गिल्ट कहते हैं। जब काफी सारे लोगों का ग्लोबल सर्वे किया गया तो 93% लोगों ने कहा कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। स्पेशली हाई परफॉर्मर में ये काफी कॉमन है। नंबर 3, दूसरों को आप कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और सब कुछ सॉर्टेड लगते हो, लेकिन अंदर से आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हो। सोशल या नेटवर्किंग इवेंट्स में, मीटिंग में बोलते वक्त ये सब अटेंशन आप पर होती है। आप पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने को लेकर एंशियस हो जाते हो और सोशल एंजाइटी की वजह से फ्रीज हो सकते हो। दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नंबर 4, दूसरों को लगता है आपका वर्क स्टैंडर्ड बहुत हाई है और आप रिलायबल हो, लेकिन अंदर से ये परफेक्शनिज्म की वजह से होता है। जब आप अपने खुद के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पाते तो आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हो। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद पर डालते हो और जब वो पूरी नहीं होती तो आप खुद को इनएडिक्वेट फील करते हो। कभी कभी आप लास्ट मिनट तक प्रोक्रास्टिनेट भी करते हो। काम हो जाता है और अच्छा भी होता है, लेकिन डेडलाइन तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रेस और एंजाइटी से भरे रहते हो। नंबर 5, दूसरों को लगता है आप बहुत सोशलेबल हो और हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हो, लेकिन अंदर से आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते और नो कहना मुश्किल होता है। आपके अंदर लोगों को प्लीज करने की स्ट्रांग नीड होती है और उनकी अप्रूवल से ही आप खुद को वैलिडेट करते हो। इसलिए आप हमेशा हाँ बोल देते हो, चाहे उसका नुकसान आपको ही क्यों ना हो। आप सोचते हो अगर मैं मना कर दूंगा तो लोग सोचेंगे मुझे परवाह नहीं, या बॉस को लगेगा मैं टीम प्लेयर नहीं हूँ और शायद मुझे जॉब से निकाल दे। इसका रिजल्ट होता है ओवर कमिटमेंट एंड एक्सट्रीम एग्जॉशन। अगर आप इन 5 एग्जांपल्स में से किसी से भी रिलेट कर पा रहे हो तो एंजाइटी को कंट्रोल रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसका जवाब है ये 3 सिंपल स्ट्रेटेजीज जो शुरुआत के लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर 1, आप स्लीप को रेस्पेक्ट करो। स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल फंक्शनिंग और वेलबींग के लिए। काफी लोग रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें दिन में कंट्रोल कम फील होता है, जैसे हाई प्रेशर जॉब्स वाले। वो रात को लेट तक फोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या न्यूज देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जैसे वो कंट्रोल वापस ले रहे हो, लेकिन इससे एक विशियस साइकिल बन जाता है। कम नींद, अगले दिन थकान, गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, पुअर परफॉर्मेंस और फिर अगली रात
वही रिपीट। इसलिए पहला रूल, बेड टाइम से कम 60 मिनट्स पहले डिवाइसेस बंद कर दो। उस टाइम को एक कामिंग नाइट टाइम रूटीन बनाओ, जैसे वार्म बाथ, हर्बल टी, लिसनिंग सूदिंग थिंग्स, मेडिटेशन या प्रेयर। नंबर 2, नॉन जजमेंटल एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि आपको एंजाइटी है और ये बिल्कुल ओके है। ये आपके सोच से काफी ज्यादा कॉमन है। खुद को जज मत करो, पहले एक्सेप्ट करो, फिर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। आपका इनर क्रिटिक आपसे क्या कह रहा है, आप किस चीज से डरते हो। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अकॉर्डिंग हम चीजों को जैसे इंटरप्रेट करते हैं वही हमारा एक्सपीरियंस बनता है। अच्छी बात यह है कि हम अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकते हैं। अगर इनर क्रिटिक बोले तुम डेडलाइन मिस कर दोगे और जॉब चली जाएगी, तो उससे लॉजिकली रिप्लाई दो, मैंने कभी डेडलाइन मिस नहीं की और अगर हो भी गई तो मेरी जॉब नहीं जाएगी। नंबर 3, कंट्रोल वापस लो। दूसरों को नो, खुद को यस। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सिर्फ ये मान लेना है कि आप शायद दूसरों की अप्रूवल ज्यादा सीख रहे हो और बाउंड्रीज सेट करने में स्ट्रगल करते हो। अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देना सीखो, नो कहने की प्रैक्टिस करो, ब्रेक्स लो, रेस्ट करो और याद रखो आप भी अपना ख्याल रखने के हकदार हो। अगर आप खुद अपना ध्यान नहीं रखोगे तो कोई और नहीं रखेगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हासिल हुआ होगा और अपने हाई फंक्शनिंग एंजाइटी के बारे में कुछ नया सीखा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर पाओ और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना सीखो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम डॉक्टर मतीन एंड आई एम गोना वेट टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।